जी हां दोस्तों, रुपया औंधे मुंह, मार्केट नीचे, ट्रंप का 500% टैरिफ, भारत के लिए आर्थिक युद्ध। क्या मोदी सरकार ने भारतवासियों को फंसा दिया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों है जब रुपया लगातार औंधे मुंह गिरते हुए 100 रुपए डॉलर के मुकाबले आकर के खड़ा हो जाए? आखिर ऐसा क्यों है जब बेरोजगारी, महंगाई चरम पर हो और मोदी सरकार की विदेश और कूटनीतिक नीतियां फेल होती चली जाएं और फिर उस पर ट्रंप के सामने सरेंडर पर सरेंडर होता चला जाए, यहां तक कि ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ लगा दें? जाहिर तौर पर यह तो आर्थिक युद्ध होगा। और ऐसी स्थिति में क्या मोदी और शाह की सरकार महज अपने खजाने भर भर करके संघ के दफ्तर, बीजेपी के दफ्तर और चुनाव जीतने, विधायक तोड़ने, सांसद खरीदने, सरकारें गिराने और बनाने के लिए देश की जनता का पैसा अपनी पॉकेट में डालने लग जाए? दोस्तों, अगर अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाता है तो सबसे पहले दोनों देशों के बीच रिश्ते तो बिगड़ेंगे। मगर इस सरकार का क्या? वो तो कभी भी कहीं भी सरेंडर हो ही जाती है। दोस्तों, एक तरीके से 500% टैरिफ आर्थिक युद्ध का रूप लेगा, क्योंकि आमतौर पर यह व्यवहारिक नहीं है। लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन जबरन यह फैसला लेता है तो भारत अमेरिका के व्यापार को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन इसमें ट्रंप अपने इस तमाम नफा नुकसान का गुणा गणित करने के बाद ही ऐसा कदम उठाते हैं। मगर भारत क्या करेगा? क्योंकि जो सामान भारत से निर्यात किया जाता है, भारत एक्सपोर्ट करता है जो सामान अमेरिका में, उसकी मार्केट वैल्यू शून्य हो जाएगी, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा टैक्स होगा उस पर कि उस देश के अंदर भारत का बना हुआ वो सामान कौन खरीदेगा इतना महंगे दामों पर? दोस्तों, इतना भारी टैरिफ किसी देश के प्रोडक्ट को बाजार से बाहर करने के बराबर होता है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था पर इसका असर तुरंत और गहरा दिखाई देगा। दोस्तों, आप सोचिए कि मौजूदा वक्त की विदेश नीति को किस तौर पर सत्ता के शिखर पर आने के बाद गुजराती भैये तोड़ते चले आ रहे हैं। उसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाकर के चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने ही, इनके संघ ने ही भारत को बनाया हो और जिसके हाथ में चाहे सौंप दें भारत को। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज तक ऐसा नहीं किया भारत के किसी दूसरे देश में जाकर के वहां के राष्ट्रपति चुनाव या प्रधानमंत्री के चुनाव की रैलियां की हो। मगर इस मोदी और शाह की सरकार ने यह किया है। माननीय नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी ने जाकर के किया है। और उन पर सवाल उठाइए तो अंधे फर्जी राष्ट्रभक्त का मुद्दा उठा करके ये हुड़दंगबाज लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब 500% टैरिफ, क्योंकि अमेरिका यह कहता है कि तुम रूस से जो तेल खरीदते हो, हमने कहा, मोदी मान गए, क्योंकि मोदी डरते हैं हमसे। मोदी को डर था कि हम नाराज थे, इसीलिए मोदी ने हमें खुश करने की कोशिश की। मगर दोस्तों, जैसे ही वो बयान सामने आया, उसके बाद में एक बड़ी रिपोर्ट छपी। अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने एक रिपोर्ट दी कि रूस का तेल वाला जहाज अंबानी अडानी के उस जामनगर के पोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है। फौरन अडानी की तरफ से एक रिलीज जारी कर दिया गया था कि ना 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 ना, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब अमेरिका के दबाव में सरकार ही नहीं, बल्कि मोदी को बचाने के लिए अडानी समूह एक पूरा रिलीज जारी कर देता कि नहीं साहब, हम तो रूस से तेल नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, दरअसल मौजूदा वक्त का सत्ता पक्ष अपने चंद लोगों के हाथ में सारी देश की सारी संपदा सौंपने की जो चालाकी दिखाता है, ताकि उसको चुनाव के दौरान भर भर करके, मोदी साहब कह रहे थे ना, क्या अडानी से टेम्पो भर भर करके अंबानी अडानी का पैसा इनको आया? तो दरअसल टेम्पो नहीं, ट्रक भर भर करके पैसों की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए आप देखिए कि संघ जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिसका कोई डेटा नहीं, जिसका कोई बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड ही नहीं, कहां से आते हैं उसके पास पैसे? कहां पर उसने पूरे देश के अंदर हर जिला स्तर पर उसने अपने दफ्तर बनवा लिए? भारतीय जनता पार्टी ने कहां से बनवा लिए? और जिस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसे दिए गए थे पार्टियों को, उसको सीज क्यों नहीं कराया?
यहां सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल है। बावजूद इसके यह गठर मीडिया किस तौर पर मोदी मोदी करता रहता है। दोस्तों, जिस अंदाज में भारत पर अब 500% टैरिफ का असर होगा, भारत और अमेरिका सबसे बड़े कारोबारी पार्टनर फिलहाल हैं। 2024 और 25 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने अमेरिका को करीब 86.51 बिलियन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, जो कि सालाना आधार पर करीब 11.5% बढ़ा था। जबकि 2025 के दौरान अमेरिका से भारत को एक्सपोर्ट किए लगभग 46 बिलियन का रहा। भारत हर साल अरबों डॉलर का सामान अमेरिका भेजता है, जिसमें आईटी सर्विस है, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, स्टील, केमिकल खासतौर पर है। अगर इन उत्पादों पर 500% टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की कीमत शून्य जैसी हो जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत फिलहाल 100 रुपये है और उसे मौजूदा समय में 50% टैरिफ के साथ अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसकी कीमत बढ़कर के 150 रुपये हो जाती है। फिलहाल 50% टैरिफ लगने से ही अमेरिकी ट्रेडर भारतीय सामान खरीदने से बच रहे हैं, क्योंकि अचानक 50 रुपये महंगे हो गए। अब सोचिए, रूस से तेल खरीदने के एवज में 25% टैरिफ ट्रंप ने भारत पर लगाए और 25% जुर्माना का टैरिफ लगाया था, 50% भारत पर। यह मोदी और शाह की सरकार के कारनामे विदेश नीति और कूटनीति का सत्यानाश कर दिया है। अब अगर अमेरिका 50% की जगह 500% टैरिफ कर देता है, तो आप सोचिए दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो घड़ी है, अगर इसकी कीमत, अगर ये भारत में बनी है घड़ी, इसकी कीमत अगर 100 रुपये है, 25% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया और 25% जुर्माना की शक्ल में, इस वक्त ये 150 रुपये में बिक रही है अमेरिका में। भारत में आपको 100 रुपये में मिलेगी, अमेरिका में 150 रुपये में मिलेगी 50% टैरिफ पर। और अगर 500% टैरिफ कर दिया तो 150 का इतना गुना आप करके देख लीजिए कितना महंगा हो जाएगा। कौन खरीदेगा इस 100 रुपये की घड़ी को वहां पर इतने महंगे में? यह स्थिति है देश की। उसके बावजूद यह गटर मीडिया, यह अंधभक्त मोदी मोदी का राग लापते हैं। अब दोस्तों, 100 रुपये की कीमत प्लस 500 रुपये टैक्स आने की प्रोडक्ट की कीमत अमेरिकी ट्रेडर तक पहुंचते पहुंचते 600 रुपये हो जाएगी। फिर कोई ट्रेडर 6 गुना महंगा सामान क्यों खरीदेगा? इतनी भारी ड्यूटी के बाद अमेरिकी ट्रेडर के लिए भारतीय प्रोडक्ट खरीदना फायदेमंद नहीं रहेगा, इसीलिए पूरी तरीके से खरीद बंद कर सकते हैं। सप्लाई चेन टूटेगी, ऑर्डर रद्द होंगे, दूसरे देशों में शिफ्ट किए जाएंगे, जिससे भारत का निर्यात अचानक गिरेगा। यह भारत के लिए चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट और विदेशी मुद्रा आय दोनों पर नेगेटिव असर प्रदान करेगा। मगर कौन समझाए इनको? 500% टैरिफ का सबसे पहला असर शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। बाजार पर दबाव गहराएगा, उन कंपनियों में शेयरों में गिरावट आ सकती है जिनका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को है। आईटी और फार्मा स्टॉक्स तक लपेटे में आएंगे। विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई जोखिम से बचने के लिए पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आर्थिक रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ेंगे। अमेरिका से एक्सपोर्ट प्रभावित होने से रुपया कमजोर और होगा, क्योंकि निर्यात घटने से भारत में डॉलर की कमी होगी, जबकि वैश्विक अनिश्चितता में डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। कच्चा तेल, मशीनरी और टेक्नोलॉजी का आयात महंगा होगा, इससे देश में महंगाई बढ़ेगी। अब ऐसे में जब रुपया औंधे मुंह गिरा हुआ है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था की यह हालात है कि सारा का सारा अडानी अंबानी के पास पैसा जा रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने सरेंडर और 500% टैरिफ विदेश नीति को मोदी सरकार द्वारा सत्यानाश करना है। और इसके कारण है, आप सुन लीजिए पवन खेड़ा के जुबानी। जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने? ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। हमें कहेंगे साहब चीन के झालरों को बैन कर दो, मत खरीदो चीन के झालरों को, और खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उनका निवेश मांगेंगे, धौलेरा में उनको जमीनें देंगे। जिस व्यक्ति को तमिल भाषा से नफरत है,
प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, वो जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के करिकुलम में, स्कूल के करिकुलम में मैंडरिन भाषा की बड़ी हिमायत करते थे कि साहब गुजरात के बच्चों को मैंडरिन सीखनी चाहिए। तमिल नहीं होना चाहिए, उर्दू तो छोड़ ही दीजिए, मैंडरिन सीखनी चाहिए। भाई क्या रिश्ता है आपका चीन से कि गुजरात के बच्चे मैंडरिन सीखें? क्या रिश्ता है आपका चीन से कि हमें कहते हैं कि झालर मत खरीदो और जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर डोंगफैंग नाम की कंपनी से खरीद लेते हैं जो ब्लैक लिस्टेड है? चीन आपके मैप बदलता है, आप बदला ऐप से लेते हो, साहब ऐप बैन कर दो। ये क्या है? मजाक समझ रखा है। चीन आपके फर्टिलाइजर रोक देता है, गांवों में लोग मरे हैं। चीन आपके रेयर अर्थ बेचना आपको बंद कर देता है। कितना नुकसान भारत को उसका झेलना पड़ा। लेकिन आप जरा वो चलाइए, क्लीन चिट वाला वीडियो चलाइए जरा। ये 19 जून 2020 को तो हमें मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी चीन से कितना डरते हैं। पहले तो ये बात दबी हुई थी, छिपी हुई थी। गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा नरेंद्र मोदी को। चलाइए क्लीन चिट 20 जून को। यह इतिहास में दर्ज हो चुका है, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पूरे विश्व को समझ में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक बहादुर देश, एक बहादुर सेना, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है जिसकी तारीफ कर दो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कह दे डोनाल्ड ट्रंप, बिछ जाते हैं साहब, पूरे के पूरे बिछ जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो उनकी गुलामी कर देंगे, कोई डरा दे तो हाथ आगे बांध करके सर झुका के खड़े हो जाएंगे। यह बात जब तक राज थी ना, तब तक तो ठीक थी। अब यह राज जब खुल गया, चलाइए जरा, मैं थोड़ा चुप होता हूं, पहले यह सुनिए, वॉल्यूम करिए। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये ऐतिहासिक शब्द हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद हम सबका सर उन शहीद सैनिकों के लिए झुक गया कि आपने अपनी जान बलिदान कर दी और ये देश का प्रधानमंत्री। ये बार बार सुनना चाहिए आपको, रोज रात को सुनकर सोना चाहिए ताकि सुबह खून में उबाल आए और आप पत्रकारिता कर सकें, आपके मालिक कुछ भी चाहें। हमें कहते हैं छोटी आंख वाले गणेश जी मत खरीदो, देश के लिए अलग मापदंड, और खुद बैठकें करेंगे, व्यापारिक बैठकें करेंगे, कंपनीज पर से बैन हटाएंगे, पीएम केयर फंड में पैसा चीन की ब्लैक लिस्टेड कंपनी से लेंगे। भाई क्या मजाक है? मापदंड सबके लिए सेम होना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए जरूरी है आपका जागरूक रहना। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, जागरूक रहिए, समझिए आपके साथ क्या हो रहा है, आपके देश के साथ क्या हो रहा है, आपके लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कैसे कुचला जा रहा है। विदेश नीति का इन्होंने सत्यानाश तो कर ही दिया। अपनी राय लिखें।